गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर मैं दिवाकर सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में बताऊंगा। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अपने शुरू वाला वीडियो जो पार्ट 1 आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि कैसे हम टेंस को पहचानें। वाक्य को देखते ही कैसे आसानी के साथ टेंस को पहचान लेते हैं। देखिए, पास्ट का मतलब उसमें जो मैंने ट्रिकी मेथड से लिखाया था, पास्ट का मतलब मैंने लिखाया था और इंडेफिनिट के लिए मैंने लिखाया था। यानी कि किसी भी वाक्य को आप देखेंगे तो उसमें ता था, ती थी, ते थे अगर आया हुआ है तो निश्चित रूप से वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसके अलावा ये तो एक 80% पहचान मैंने बता दिया था, लेकिन कुछ और तरीके होते हैं। इसके अलावा भी कुछ सेंटेंस रहते हैं वाक्य के अंत में या आ सकता है, या आ ई, लेकिन उसके बाद कुछ और ना हो। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसमें मैंने दिया है तुमने अपना काम किया, यहाँ पे या आया हुआ है या, लेकिन यहाँ ता था ती थी नहीं आया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और यह है वह चाय बेचती थी, ती थी आया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वह चाय बेची लिख सकते हैं या फिर वह चाय बेचती थी ये भी लिख सकते हैं। यानी हर मामले में ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अभी तक आपने देखा, हमने शुरू में आपको बताया था कि दो टेंस ऐसे, देखिए सबसे पहले पहचान देखते हैं। पहचान क्या होगा, यानी कि इस टेंस में काम का भूतकाल में, पिछले टाइम में काम का भूतकाल में होना पाया जाता है। इसके अलावा हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई इत्यादि शब्द आते हैं, तो ये आप नोट कर लेंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं तो शुरू में ही मैंने बताया था, पिछले वीडियो मैंने बताया भी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो टेंस ऐसे हैं जिसके अफर्मेटिव में और नेवर शब्द आने पर और हु शब्द आने पर हम हेल्पिंग वर्ब की जो नहीं लगाते हैं। केवल दो ही टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब इन कंडीशनों में नहीं लगता है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों के किसमें अफर्मेटिव में साथ में मैंने कहा आप समझ गए होंगे, नेवर आने पर और हु आने पर, इन तीनों कंडीशनों में हेल्पिंग वर्ब जो है नहीं लगता, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। तो अब हम देखिए जो रूल्स हमने बताया है उसमें, लेकिन एक चीज और जान लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म के लिए जाना जाता है। अगर बाई चांस इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा तो मेन वर्ब क्या लगेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड ही होता है, तो मेन वर्ब इसमें सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। अब हमने एक सेंटेंस लिखा तुमने अपना काम किया, इसमें सब्जेक्ट कौन है, एक चीज इसमें सब्जेक्ट है यू। एक चीज जान लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, अभी तक आपने देखा था ना उसमें दो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, सब में दो हेल्पिंग वर्ब आ रहा था। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे और इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा जो मैं आगे बताऊंगा। यू सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद क्या है वर्ब, तुमने अपना काम किया, ठीक है ना। तुमने क्या किया, काम किया ना, तो यू तुमने अपना काम किया। अच्छा, काम करने के लिए डू माने करना होता है, ठीक है ना, डू माने करना, तो हम क्या लिखेंगे यू, डू का सेकंड फॉर्म क्या होगा, डू डिड डन, यानी कि डिड, यू डिड। हम डू इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें सेकंड फॉर्म यूज करना है। यू डिड क्या किया, अपना काम किया ना, यू डिड योर वर्क, यू डिड योर वर्क, ये सही हो गया। अच्छा, वह चाय बेचती थी, वह की अंग्रेजी लड़की है, इसका मतलब होगा सी। अब जब सब्जेक्ट हो जाए तो हम पीछे शुरू करते हैं, ये नियम पहले तो चाहे कितना भी लंबा सेंटेंस क्यों ना हो, सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट आप लिख लें, पहले सब्जेक्ट की पहचान कर ले, सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद आप पीछे से शुरू करना।
वह बेचती थी। क्या बेचती थी? पहले बेचती थी ना, सेल होता है बेचना, सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड, सी सोल्ड। वह बेचती थी, क्या बेचती थी? चाय, सी सोल्ड द टी। इस प्रकार से आपका ये बन गया। आप चाहे कितने भी सेंटेंस ले लीजिए अफर्मेटिव के, किताबों में लिखी गई होंगी या अन्य जगहों पर होंगी, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती थी, तो इसमें क्या करेंगे? चिड़िया आकाश में उड़ती थी, चिड़िया पहले अगर लिखेंगे, बर्ड्स, बर्ड्स लिखेंगे, आकाश में उड़ती थी, फ्लाई, फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू, बर्ड्स फ्लू, कहाँ उड़ती थी? इन द स्काई, ऐसा कर सकते थे। कमला एक सुंदर गीत गाती थी, कमला sang a sweet song, ऐसे करके आप तमाम सारे बना सकते हैं। अच्छा, अब अगर इसमें नेगेटिव की चर्चा की जाए, अभी आपने अफर्मेटिव को पढ़ा, अगर मैं नेगेटिव इसी का मैं नेगेटिव बनाने का प्रयास करता हूं। देखिए सेंटेंस, अब आप नेगेटिव पढ़ लीजिए। नेगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है, हम इसी को बदलने का प्रयास करते हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि प्रेजेंट के जितने पार्ट हैं उसमें अब इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अभी तक आपने प्रेजेंट में देखा होगा कि 2 से कम हेल्पिंग वर्ब किसी में नहीं था, तो बल्कि 3 हो गया था कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 था, डज और डू था, कंटिन्यूअस में 3 हो गया था, परफेक्ट में 2 हो गया था, परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 हो गया था, उसमें 2 था, लेकिन इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा, तो बड़ा आसान है। अब करना क्या है? अब इसमें ये ढूंढना ही नहीं है किसके साथ हम क्या लगाएं, किसके साथ क्या लगाएं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करिए। इसमें हम क्या करेंगे? क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये माना जाता है पास्ट इंडेफिनिट जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म के लिए जाना जाता है, और आपको पता है वर्ब में 2 टाइप के वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। अब हम पहले जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो पहले वही लिखेंगे ना, इसी को बना लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड। ये ध्यान रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज लगता था, और उसी डू का सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म आप क्या लगाएंगे? डिड, डिड। और क्या लगाएंगे? नॉट, निगेटिव है ना, डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट लगा दिया। अच्छा, सब्जेक्ट होगा, डिड नॉट हो गया। अब वर्ब आपका मेन वर्ब आया, जो मेन वर्ब आया कौन सा फॉर्म? इसको आप 1 कर देंगे। 1 क्यों करेंगे? अभी तक तो इसके पहले आपने देखा था सेकंड फॉर्म लग रहा था, लेकिन जब एक बार हमने सेकंड फॉर्म यहां पे यूज कर लिया, केबीसी को देखें, लाइफ लाइन जो मिलता है, एक बार मिल गया फिर खत्म, वही कहानी है। अरे मजाक कर रहा था। ये जो डू है, डू का सेकंड फॉर्म डिड, एक बार हमने सेकंड यहां पे यूज किया ना। जब सेकंड एक बार यूज कर लिया तो दोबारा मेन वर्ब को हम सेकंड फॉर्म में नहीं रखेंगे, इसको फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे, इसलिए ये हट जाएगा। ओके, उसके बाद अदर वर्ब हो जाएगा। अब यही सेंटेंस लेते हैं, तुमने अपना काम किया, हम यहां लिखते हैं, देखिए मैंने जगह छोड़ रखा था, तुमने अपना काम नहीं किया, नहीं किया। वह चाय नहीं बेचती थी, इसे भी हम साफ करते हैं। सब्जेक्ट हमने लिखा है, सब्जेक्ट छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे? तुमने लिखा यू, अच्छा अभी मैंने कहा डिड नॉट आएगा, सब्जेक्ट तो क्या आएगा? डिड नॉट, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट। अब उसके बाद क्या होगा? डिड नॉट नहीं खत्म हो गया, यू खत्म हो गया। अच्छा किया, करना हमने बताया था डू होता है, हमने उसमें सेकंड फॉर्म लगा दिया था, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाया था। अब क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट। यू डिड नॉट डू, डू माने ही तो करना होता है। यू डिड नॉट डू अपना काम, योर वर्क, यू डिड नॉट डू योर वर्क। अच्छा, वह चाय नहीं बेचती थी, ठीक है ना। सी के साथ या सबके साथ इस टेंस में
इतना तो भाई रखना पड़ेगा, या समझ लीजिए तो रखना ही नहीं पड़ेगा। डिड नॉट लगाएंगे, सी डिड नॉट, फॉर्मूला में मैंने लिखा है सी डिड नॉट। अच्छा बेचना, नहीं का काम खत्म हो गया, वहां का काम खत्म हो गया, इधर से शुरू करते हैं। तो बेचना अंग्रेजी सेल होता है। अब सोल्ड नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमने सेकंड फॉर्म एक बार यूज कर दिया, जब ये नहीं था तब हमने सोल्ड लिखा था ना, अब ये आ गया तो हम यहाँ पे सेल, सी डिड नॉट सेल क्या, चार, ठीक। ऐसे पक्षियां आकाश में नहीं उड़ती हैं, पक्षियां आकाश में नहीं उड़ती थी। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। मैं निर्देश देता हूँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन आप लोग लिखते नहीं हैं। कमेंट बॉक्स कहाँ पे होता है? जब आप वीडियो को चला लेते हैं तो वीडियो जब आपका चलने लगे तो धीरे से पीछे जो नीचे होता है उस स्लाइड को वैसे ऊपर उठाइए। वीडियो आपका ऊपर चलता रहेगा, इसको नीचे से उठाते रहेंगे तो नीचे सेक्शन आ जाएगा। जब लगातार पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा तो नीचे सेक्शन आएगा, उसी पे कमेंट लिखा होता है। कुछ लोगों को नहीं पता है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी बहुत से लोग जानते ही हैं। फिर वहाँ कमेंट में ऐड करने के लिए आता है, उसी पे आप इसको लिख करके भेज देंगे, इसे आप करके दिखाएंगे। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे। बहुत ईजी है, इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव करते हैं। इंट्रोगेटिव, अच्छा इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अब तक आपने जितना पढ़ा तो उतना ज्ञान तो वही हो गया होगा कि हम इसी हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, जब किसी वाक्य में आ जाए क्या, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे साफ कर दे रहा हूं, हो गया ना। अच्छा जब आ जाए क्या और फिर आ जाए यहां भी क्या। अच्छा अब आप क्या करेंगे, इसी डिड को उठा के हम यहां पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। डिड को कहां कर देंगे, यहां कर देंगे। मैं लिख के दिखाता हूं, यहां पे मैं पहले लिखूंगा डिड प्लस, ये डिड हो गया प्लस सब्जेक्ट। अब यहां से तो आप हटाएंगे ना, यहां से आप इसको हटा देंगे, आपका नॉट यहीं पर रहेगा, क्योंकि नॉट अगर आएगा तो आप लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। अच्छा जब डिड को हम यहां कर दिए तो यही काम, क्या तुमने अपना काम नहीं किया, इसी को उठा के यहां कर दो। आप बना करके देख लो, बनाना बड़ा इजी है, ऐसा नहीं है। देखो जैसे लिखा हुआ था मैंने सेम वैसे रहने दिया, केवल क्या किया, डिड को यहां कर दिया, डिड को यहां कर दिया और वाई जो आपका बना हुआ है इस वाई को छोटा कर दिया। डिड यू नॉट डू योर वर्क, और लास्ट में क्या किया, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। डिड यू नॉट डू योर वर्क, ऐसा बना। मान लीजिए क्या तुमने अपना काम किया, नहीं ना होता तो डिड यू, अगर ये नहीं ना होता तो हम इसको नहीं रखते। कॉपी पेन से सारे एग्जाम्पल आप लिखते रहिएगा, हम ये काम हटा देते, ठीक है ना, इसको हटा देते और रहना को लगा देते, यानी कि नॉट कहाँ लग रहा है, डिड नॉट इकट्ठा नहीं है, डिड नॉट, वही जूम करने वाले सिस्टम को मैं बता रहा हूं ना, इसको मैंने दूर किया और डिड और नॉट के बीच में सब्जेक्ट को ला दिया। देखिए डिड और नॉट के बीच में सब्जेक्ट लाया, अगर है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर क्या वह चाय नहीं बेचती थी, इसी डिड को हम यहां से रिमूव करेंगे, फिर हमने यहां कर दिया डिड, डिड सी नॉट सेल थी, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए इसे, इस प्रकार से ये बन गया। और कौन चाय बेचता था, कौन चाय बेचता, अगर ऐसा आ गया तो अब आप क्या करेंगे, कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, निश्चित रूप से लिखेंगे हु। ऐसा नहीं कि अगर ये कौन पहले आ गया है
तब भी आप इस पर डेट लगाएंगे। अब डेट नहीं लगाएंगे, मैंने दिखाया था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में दो टेंस ऐसे होते हैं, जैसे अफर्मेटिव में नेवर आने पर, हु आने पर, नो हेल्पिंग वर्ब, मैंने काट दिया, नो हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब अब नहीं लगेगा, हु के बाद डेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अच्छा, जब डेट नहीं लगाएंगे और हमने कहा था कि ये सेकंड फॉर्म के लिए जाना जाता है और डेट ही सेकंड है, नहीं लगाएंगे तो अब क्या करें, अब आपको मेन वर्ब को सेकंड कर देना है। इसे सेकंड फॉर्म लगाना हर हालत में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, बेचना जो है इसे यहाँ पर SOLD सोल्ड, हु सोल्ड द टी ऐसा करेंगे, तब जाकर के ये क्लियर हो पाएगा। ऐसे ही कह दिया जाए वह चाय कभी नहीं बेचती थी। अरे भाई दूसरा एग्जाम्पल लो, तमाम सारे एग्जाम्पल है। मैं फुटबॉल कभी नहीं खेलता था, मैं फुटबॉल कभी नहीं खेलता। ये वाला आपका नेगेटिव में है, इंट्रोगेटिव का पार्ट नहीं, वैसे बताना भूल गया था इसलिए बता रहा हूं। तो आई हो जाएगा, आई। अच्छा, कभी नहीं आया है ना, कभी नहीं, मैं फुटबॉल कभी नहीं खेलता था या मैं फुटबॉल कभी नहीं खेला, बात देखी है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कभी नहीं के लिए आप लगाएंगे नेवर, क्योंकि डिड नॉट का यूज हमें बिल्कुल नहीं करना है। एक बार नेवर लग गया तो नहीं के लिए फिर कभी नहीं करेंगे, तो ये होती है नेवर, ये हो गया आई नेवर खेला प्ले, आई नेवर प्ले ये होता, लेकिन नेवर जब आ गया हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें सेकंड फॉर्म तो लगाना ही लगाना है, तभी तो क्लियर होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर हमने आई नेवर प्ले करके छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया। आई नेवर प्लेड करना पड़ेगा, आई नेवर प्लेड फुटबॉल, आई नेवर प्लेड फुटबॉल, इस प्रकार से बनेगा। फिर क्या दिया जाए, कितने लड़के, इंट्रोगेटिव में फिर आते हैं बात, स्नान करते थे। अच्छा, कितने लड़के थे, कितने और लड़के, कितने लड़के हमने बताया था ना, हाउ मेनी, HOW। पिछले वीडियो को देखेंगे तो हाउ मेनी के विषय में आपको जानकारी हो जाएगी। हाउ मेनी का मतलब कितने होता है, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज, ये सब आए तो उसके साथ संबंधित नाउन को तुरंत रखा जाता है। तो हाउ मेनी संबंध कितने का संबंध, कितने का संबंध लड़के से है। इसके जस्ट बगल में जो आया हुआ है, देखिए लड़का है, लड़के के पहले अगर ये आया हुआ है, इंट्रोगेटिव वर्ड आया है तो समझ लीजिए कि वह उसकी विशेषता को बता रहा है। तो हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज। अच्छा, कितने लड़के होंगे, अब इसके बाद डेट का यूज करेंगे। यहाँ पर हाउ मेनी के तुरंत बाद हम डेट नहीं लगाएंगे, हाउ मेनी बॉयज डिड। अच्छा, स्नान करना यानी कि अब स्नान करने के लिए टेक बात कर लीजिए, हाउ मेनी बॉयज डिड टेक बात, ये हो गया हाउ मेनी बॉयज डिड टेक बात। इस प्रकार से आपका ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया ना। अब इसके अलावा आप किताबों में भी देखिए या किसी से पूछिए या स्वयं अपने मन में विचार करिए, कोई सेंटेंस लाइए, बनाने का प्रयास कर लीजिए। मैं खुद आपको दे रहा हूँ। और देखिए सभी लोग तो नहीं कर पा रहे हैं, अभी एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में अनुवाद करके दिखाते हैं, लेकिन आप सभी लोग करेंगे तो इससे ये होगा कि आप सभी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, आगे तक देख रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे होगी। और इससे देखिए हमेशा जो है हौसला बढ़ाना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे, उत्तर देंगे, तो निश्चित रूप से हौसला बढ़ेगा और नेक्स्ट वीडियो में डालता रहूँगा। इसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में तो एक ही दिखाइएगा, लेकिन अपने घर पे और प्रैक्टिस करके कॉपी में रखिएगा। मिस्टर शर्मा क्या पढ़ाते थे, मिस्टर शर्मा क्या
पढ़ाते थे। इसे आप करिएगा। और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट आपका यहीं पे खत्म हुआ। कोई दिक्कत होगी तो आप फिर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या मेरा नंबर है 9918475223। ये नंबर मैं दे रखा हूँ। अगर बहुत दिक्कत होगी, मेरे विद्यालय में जो भी बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, अगर समस्या होगी तो आप लोग जरूर फ़ोन करके कंफर्म कर लीजिएगा, या फिर ये करके दिखाइएगा। और अब बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ। तुरंत मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ।